डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और ये नॉर्मलाइजेशन का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जॉइन का, ये आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। इसमें हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी चीज़ें वो थी नेचुरल जॉइन, जिसकी मैंने आपको ये बताई थी कि नेचुरल जॉइन जो होता है वो दो कॉमन कॉलम, और कॉमन कॉलम के अंदर भी जो रोज़ जो डेटा कॉमन है उसकी बेस पे लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं जी आउटर जॉइन। आज जो हम टॉपिक है वो हमारा है जी आउटर जॉइन। इसके साथ मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरनेट से भी कोई अच्छी एग्जांपल देख लेंगे कि आउटर जॉइन क्या होता है। आउटर जॉइन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इन आउटर जॉइन ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन आर पार्ट ऑफ द आउटपुट। All tuples of left relation which are not matched with a right relation are left as null. Similarly, मतलब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक लेफ्ट आउटर जॉइन है, एक राइट आउटर जॉइन है, एक फुल आउटर जॉइन है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है कि पीपल और मेन्यू, ये दो टेबल है हमारे पास। एक एक फर्स्ट टेबल जो उसके 3 कॉलम है। फर्स्ट टेबल के हमारे पास 3 कॉलम है, एक नेम, फिर एज और फूड। दूसरा टेबल है उसके हमारे पास 2 कॉलम है, एक फूड है और एक डे है। अब उसमें यह है कि जो अली, बिलाल, चौहान, दाऊद, ये लेफ़्ट आउटर जॉइन क्या कर रहा है कि लेफ़्ट आउटर जॉइन हमें क्या बता रहा है जी, नेम, एज और फूड। फिर फूड अगेन दोनों में कॉमन है, तो ये एक ही दफ़ा आया है, और डे। तो टोटल मिला के जो कॉलम बने हमारे पास वो 4 बने। ठीक है, यूनिक कॉलम, नेम, एज, फूड और फिर डे। अब आते हैं जी कि अली 21 बर्गर, और बर्गर के आगे क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। अली 21 बर्गर और बर्गर के आगे लिखा हुआ है ट्यूसडे, वो यहाँ पे आ गया कॉमन। लेफ़्ट की बात कर रहे हैं ना, पहले वाले को देख रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा है बिलाल 24 पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़े के आगे आ गया मंडे। अच्छा, उसके बाद है जी चौहान 23 बीफ। अब यहाँ पे देखें बीफ के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले को देखेंगे और लेफ़्ट वाले का डेटा शामिल करेंगे। लेकिन अब यहाँ बीफ के आगे चूँकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। इस तरह दाऊद 19 मीट, यहाँ पे मीट के आगे कोई डेट नहीं लिखा हुआ, तो मीट के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, दोनों टेबल्स की कॉलम हम देख रहे हैं, और लेफ़्ट से मैचिंग शुरू करके राइट पे आ रहे हैं। और जब हमें लेफ़्ट वाले के हवाले से राइट पे हमें को मैचिंग नहीं मिलती तो हम वहाँ पे नल लगा देते हैं। इतनी सी बात है। और उसे लिखते कैसे हैं, पीपल, और ये जो सिंबल है ये वाला, और मेन्यू, ये हमारा जो है लेफ़्ट। चाहें तो उसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं, फूड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, पीपल डॉट फूड या और मेन्यू डॉट फूड लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी इसके नीचे, या ऐसे भी लिखते हैं। तो ये लेफ़्ट में सिर्फ ये है कि जो लेफ़्ट वाला सिंबल है ना वो इस तरफ यूँ देखें, ये थोड़ा से टुंडे से बाहर निकले हुए हैं पीपल की तरफ। तो ये बताने का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट है, यानी पीपल की तरफ से हम मेन्यू की तरफ जा रहे हैं, और जो कॉलम हमें पीपल के मिल रहे हैं और उसके हवाले से जो डेटा हमें मेन्यू में अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम नल लगा रहे हैं। अब आते हैं राइट आउटर जॉइन पे। राइट आउटर जॉइन पे हम चलेंगे उसी तरह से, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि मेन्यू के हवाले से जो डेटा हमें यहाँ नहीं मिलेगा हम वो देखेंगे। यानी जो चीज़ पहले आ रही है वो तो यही है ना कि अली 21 बर्गर। लेकिन अब देखें यहाँ पे, अब हम राइट के हिसाब से चलेंगे तो डेटा पहले ये वाला ही आएगा, नेम, एज। लेकिन राइट आउटर जॉइन की केस हमें चलना यहाँ से पड़ेगा। मसलन किस तरह कि यहाँ पिज़्ज़ा है तो हमें पिज़्ज़ा यहाँ पे भी मौजूद है। इस तरह बर्गर है तो बर्गर यहाँ पे भी मौजूद है। इस तरह चिकन है तो हमें ये सारी चीज़ें पहले ऐड करनी है, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, यानी हमें मेन्यू ऐड, पहले तो हमने देखा था ना अली, बिलाल, चौहान, दाऊद, ये चारों लिख दिए थे। अब हम देखेंगे इसके हिसाब से। अब हम इसके हिसाब से देखेंगे तो पहले आप यूँ करें कि आप बेशक स्टार्ट इधर से ही लें,
स्टार्ट इधर से ही लें। पहले आप क्या करें, इसकी आसानी के लिए मैं आपको बना देता हूँ, ज़्यादा आसान है ये। अगर हम इसको 3D पेंट के साथ करें तो हम क्या करते हैं जी, इसमें हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसे एक टेबल बनाते हैं। अब उस टेबल के अंदर हमने टोटल कॉलम कितने आएंगे जी, 4 कॉलम आएंगे, क्योंकि एक 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 कॉलम आएंगे। लेकिन अब राइट आउटर जॉइन के केस में आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है, लेकिन तरतीब चेंज नहीं होगी। जाना लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की मतलब है डेटा के हवाले से जाना है। कॉलम 4 यही बनेंगे, नेम वाला, एज वाला, फूड वाला और डे वाला। कॉलम यही 4 बनेंगे, लेकिन देखना हमने इस तरफ से है, यानी इस डायरेक्शन से। पहले हम इस डायरेक्शन से देख रहे थे, डेटा वही था, देख हम इस डायरेक्शन से और हमने अली बिलाल चौहान दाऊद ली। अब हम ये देखेंगे, ये वाला जो कॉमन कॉलम है हम उसे देखेंगे, जो इसका पहला कॉलम बनता है मेन्यू के अंदर, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है। अब हम उसके हिसाब से देखेंगे, जो मेन्यू वाला यानी राइट में जो दूसरा टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले वो लिख दें, पिज़्ज़ा, बर्गर और यहाँ पे चिकन आ गया, फिर फ़िश आ गई और फिर राइस आ गया। तो ये आपने अब जो राइट आउटर जो है ना, आपने जो सेकंड टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम के हिसाब से देखा है, और तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा कॉलम बनता है, क्योंकि नेम पहले आएगा, एज आएगी, फूड आएगा, फिर डे आएगा। लेकिन अब हम राइट पे जा रहे हैं, तो राइट के केस में जो मेन्यू वाला सेकंड टेबल है उसका फर्स्ट कॉलम फूड है, तो इसलिए हमने पहले इसको फिल कर दिया। अब इसको फिल करने के बाद देखें, पिज़्ज़े के हवाले से हमारे पास 24 और बिलाल मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे इसका डे भी आ जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा, ऐसे निशान लगा दिया, इसका मतलब है ये फिल कर दिया। अच्छा, बर्गर के हवाले से हमारे पास 21 और यहाँ पे हमारे पास अली अवेलेबल है, इसका भी हमारे पास डे मौजूद है, हमने यहाँ लिख दिया, समझे। अब आते हैं चिकन के हवाले से हमें नेक्स्ट में डे तो मिल गया, डे मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन हमें इसके हवाले से यहाँ पे कोई पर्सन नहीं मिल रहा है। ये समझें कि ये अब नल जाएगा, ये खाली जाएगा, इधर यहाँ पे नल आ जाएगा। ये मैं एन लिखा है, आपने कंप्लीट लिखना है। इस तरह मज़ीद देखें तो फ़िश के हिसाब से हमें डे तो मिल गया है, लेकिन आगे फ़िश के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई पर्सन नहीं मिल रहा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल और नल। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी, आखिर में है जी राइस के भी हमें डे मिल गया, लेकिन हमें पर्सन नहीं मिला, हम यहाँ पे नल लगा देते हैं। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह राइट आउटर जॉइन पे जाएंगे तो टेबल दो ही हैं, तरतीब कॉलम की चेंज नहीं होगी। जो टेबल पहले हैं उसके कॉलम पहले आएंगे, और जो टेबल बाद में उसके कॉलम बाद में आएंगे, और कॉलम भी यूनिक आएंगे, मतलब रिपीटिशन नहीं होगी। जैसे यहाँ पे नेम, एज, फूड एक दफ़ा आया, डेट 4 ही आएंगे। लेकिन जब लेफ़्ट पे चलते हैं तो हम जो फर्स्ट टेबल है उसके जो पहला कॉलम है उसके हिसाब से चलते हैं, अली बिलाल चौहान दाऊद। और जो राइट आउटर जॉइन है उसमें हम जो दूसरा टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम के हिसाब से चलते हैं, और पहले उसको फिल करते हैं, और उसके बाद उससे रेलेवेंट डेटा देखते हैं। जो जो मिल जाता है ठीक है, और जो नहीं मिलता वहाँ नल लगा देते हैं। सिंपल ये तरीक़ाकार है कि राइट आउटर जॉइन का, ठीक है। और उसके बाद है जी फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या है, दोनों को मिक्स करने का मतलब है कि आप अली बिलाल चौहान दाऊद ये भी लिख दें, ठीक है, और साथ में ये जो फूड वाला है उसका भी पाँचों के पाँचों लिख दें। जैसे आप टोटल कितने बन जाएंगे, पहले आप क्या करें, ज़्यादा बड़ा कॉलम है वो कौन सा है, पहले आप ये देखें।
इन दोनों में टेबल में जो फूड जो सेकंड वाला है जिसका फर्स्ट कॉलम है वो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ ज़्यादा हैं, तो पहले इसे फिल कर दें जैसे हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। और बल्कि इसका आसान हल ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अगर इन दोनों टेबल्स को जॉइन कर दें तो अली, बिलाल, चौहान और दाऊद ये 2 रोज़ और ऐड हो जाएंगी। बस सिंपल सी बात है। फुल आउटर जॉइन का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन को कंबाइन कर दें, रोज़ कंबाइन कर दें। तो पहले क्या जी, लेफ़्ट आउटर जॉइन आपने लिया, अली, बिलाल, चौहान, दाऊद और फिर राइट आउटर जॉइन। अब इन दोनों को जॉइन करेंगे, जॉइन करने के बाद कंबाइन करके एक टेबल बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगा, अली और बिलाल ये तो पहले से मौजूद है, ठीक है, ये पहले से मौजूद है। आपने पहले इस टेबल को रखना है, पहले लेफ़्ट वाले टेबल को रखना है, फिर राइट वाले को रखना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी कि अली बिलाल, यहाँ पे अली बिलाल है, फिर लेफ़्ट वाले के चौहान दाऊद, यहाँ पे चौहान दाऊद है, यानी पहले लेफ़्ट आउटर जॉइन वाला टेबल पूरा आ गया, उसके नीचे राइट आउटर जॉइन वाला। तो अली और बिलाल तो पहले चूंकि रोज़ आ चुकी हैं, ये दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये 3 रोज़ और आ जाएंगी, तो 4 और 3 7 हो जाएंगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ़्ट आउटर जॉइन लें, राइट आउटर जॉइन लें और उनकी रोज़ को कंबाइन कर दें। किस तरतीब से, पहले लेफ़्ट की रखें फिर राइट की रखें, तो आपका ये फुल आउटर जॉइन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेमी जॉइन के ऊपर कि सेमी जॉइन क्या है। बस ये आखिरी है, उसके बाद फिर ये बाकी, इसके अलावा बाकी टॉपिक हमारे करने के नहीं है, वो हम स्किप कर देंगे। ये सिर्फ सेमी जॉइन क्या है। सेमी जॉइन क्या कहता है कि ये मिसाल, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक फैकल्टी है और एक कोर्स है, फैकल्टी रिलेशन, कोर्स का रिलेशन। तो ये कहता है जी कि पहले नेचुरल जॉइन लेता है। नेचुरल जॉइन क्या चीज़ होती है कि दोनों टेबल देखते हैं, उसमें कॉमन कॉलम देखते हैं और कॉमन कॉलम के अंदर जो कॉमन रो का जो डेटा है वो देखते हैं। और उसके बाद अब देखें यहाँ पे फैकल्टी आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे देखें एफआईडी है। तो अब देखें वही बात है कि नेचुरल जॉइन में आपने एफआईडी और फैकल्टी आईडी और एफआईडी ये 2 देखनी है। इनके अंदर जो डेटा कॉमन है 1001 और 1003, तो बस ये 2 रोज़ आ गई, ठीक है। सेमी जॉइन क्या करेगा, नेचुरल जॉइन लेगा, देन प्रोजेक्ट्स दी एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन ओनली। और ये क्या करेगा कि इसमें नेचुरल जॉइन में और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसके अंदर कॉलम की तादाद ज़्यादा थी। हमने देखा था कि कॉलम दोनों के ज़्यादा हो गए थे। फैक्ट आईडी आया था, नेम आया था, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, और उसमें हमने बताया था कि फैक्ट आईडी चूँकि दोनों में कॉमन है तो एक दफ़ा ही आएगा। तो फैक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कोर्स आईडी और टाइटल, यहाँ तक आया था बस। और 6 कॉलम हमारे पास उसके बन गए थे जब हमने नेचुरल जॉइन लगाया था। सेमी जॉइन में और नेचुरल जॉइन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बाकी काम तो वही हो रहा है कि 1001 और 1001 हम यहाँ देख रहे हैं, फिर 1003, 1003 दोनों कॉमन कॉलम और उसके अंदर जो डेटा कॉमन है वो देख रहे हैं और उसकी बेस पे हम जो है वो लिख रहे हैं। लेकिन कॉलम कौन से रखने हैं, वो सिर्फ पहले वाले टेबल के रखने हैं, दूसरे टेबल के कॉलम नहीं रखने, यानी कोर्स आईडी और टाइटल नहीं आएगा, सिर्फ फैक्ट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ये आएगा। तो नेचुरल जॉइन में और सेमी जॉइन में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि आपने कॉमन कॉलम दोनों के देखने हैं और फिर उस कॉमन कॉलम के अंदर जो कॉमन डेटा है उसको देखना है और वो रोज़ उठा लेनी है जो दोनों में कॉमन है। लेकिन सेमी जॉइन के अंदर आपने सिर्फ फर्स्ट वाले टेबल के कॉलम रखने हैं, सेकंड टेबल के कॉलम इंक्लूड नहीं रखने। नेचुरल जॉइन में हम दोनों के इंक्लूड करते हैं। तो ये हमने इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की है इस चैप्टर में। नॉर्मलाइजेशन में आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म जिसे BCNF कहते हैं वो आपने की है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने उसमें आपने एनॉमलीज भी देखी थी कि इंजर्शन एनॉमली, डिलीट एनॉमली, अपडेट एनॉमली, ये एनॉमलीज भी आपने देखी। उसके बाद आपने एनॉमलीज और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपने क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ नोटेशंस देखी थी। ये नोटेशंस क्या होती हैं, ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। फिर जॉइन हमने देखे थे कि जॉइन कैसे होते हैं,
ठीक है। तो हमने इस चैप्टर को इन डिटेल देख लिया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हमें टाइम मिला आखिर में तो हम देख लेंगे, अदरवाइज़ हम इस चैप्टर में दोबारा शायद ही वापस आएँ। जो चीज़ें हमने करनी थी वो हमने इस चैप्टर के अंदर से ऑलमोस्ट कर ली हैं। वो तकरीबन हमारा 90% 95% इस चैप्टर से हमारा कोर्स कवर हो गया है। अब इंशाल्लाह जो इसके बाद का चैप्टर है वो हम देखते हैं कि वो अब हम करेंगे, क्योंकि हमने ईआर डायग्राम भी देख ली है, हमने बुक्स की बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी कि ईआर डायग्राम कैसे बनाते हैं। डेटाबेस के शुरू के जो चैप्टर थे वो आपने एकमन सीरीज से देखे थे, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर, जिसमें हमने उसकी जो डेफिनेशंस थी, एडवांटेज डिसएडवांटेज और मुख्तलिफ टर्म्स वगैरह, वो हमने वहाँ देखी थी। ईआर डायग्राम देखी हमने, नॉर्मलाइजेशन देख ली। अब जो अगला स्टेप है वो है बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन का। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे कि डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन सिखाऊंगा पहले, और इम्प्लीमेंटेशन सिखाने के बाद फिर हमारा क्यूरी वाला चैप्टर आएगा कि उस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप क्यूरी कैसे लगाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।